सोचिए, रेत से भरे एक वीरान रेगिस्तान के बीचों बीच हजारों साल पहले बिना किसी मशीन के, बिना किसी क्रेन के कुछ इंसानों ने ऐसा अजूबा खड़ा कर दिया जो आज भी दुनिया के सबसे बड़ी पहेली बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस्र के ग्रेट पिरामिड की। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में इसे इंसानों ने बनाया या फिर कोई एलियन आकर बनाया? क्या गुलामों ने इसे खून पसीने से खड़ा किया? और इतनी भारी पत्थर की ईंट बिना मशीन के 150 किलोमीटर ऊंचाई तक कैसे चढ़ाई गई? ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। एक एक पत्थर का वजन 2 से 70 टन तक है और ऐसे करीब 23 लाख पत्थर है। अब आप ही बताइए, क्या ये मुमकिन है? आज हम इसी रहस्य की परत दर परत गहराई से पड़ताल करेंगे और आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां हर जवाब अपने साथ एक नया सवाल लेकर आएगा। लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि सच तक पहुंचना ही हमारा मकसद है। सबसे पहले जरा इसे समझिए कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कोई आम इमारत नहीं है। ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और वो भी एकलौता अजूबा जो आज भी खड़ा है। इसका निर्माण हुआ था करीब 4500 साल पहले, यानी आज से बहुत पहले, जब न बिजली थी, न मशीन, न इंटरनेट, न जीपीएस और न ही कोई जेसीबी की खुदाई वाली मशीन। और जिस राजा के लिए ये बनाया गया था उसका नाम था फेरो खुफू। वो राजा कोई सुपर पावर वाला आदमी नहीं था, लेकिन उसका सपना था एक ऐसा मकबरा जो उसके मौत के बाद भी अमर बना रहे। और उस सपने को पूरा करने में लग गए हजारों मजदूर, इंजीनियर, कारीगर और गणितज्ञ। कई लोग आज भी मानते हैं कि पिरामिड को गुलामों ने कोरे खा खा कर, दर्द सहकर और जान दे दे कर बनाया था। लेकिन ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। पुरातत्ववेताओं की माने तो आज तक जितने भी सब पिरामिड के पास मिले हैं वो सम्मान के साथ दफनाए गए मजदूर के हैं, ना कि गुलाम के। उनकी हड्डियों के पास अच्छा खाना और कई जगहों पर मजदूर के घरों के अवशेष भी मिले हैं। नेशनल जियोग्राफिक और मार्क्स लेहनर जैसे पुरातत्ववेता बताते हैं कि वहाँ रोटेशन में काम करने वाले पेशेवर मजदूर थे जो हर साल कुछ महीने के लिए आकर काम करते थे और उसके बदले में उन्हें भोजन, छाया और सम्मान मिलता था। सोचिए, गुलामी नहीं, ये तो किसी मिशन जैसा था जहाँ हर कोई कुछ महीनों काम करने आया था। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इतने भारी पत्थर ऊपर कैसे ले जाए गए? सबसे प्रचलित थ्योरी है रैंप थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक एक लंबा रैंप यानी एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता पिरामिड के किनारे या चारों ओर बनाया गया था। मजदूर रस्सियों और लकड़ियों के स्लेज की मदद से पत्थरों को खींचते हुए ऊपर ले जाते थे। मानिए, ये रैंप कभी कभी 45 डिग्री तक का हो सकता था और जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता गया वैसे वैसे रैंप को भी लंबा और ऊंचा किया गया। लेकिन दिक्कत ये है कि इतने बड़े रैंप को बनाने में बिल्कुल उतना ही मेहनत लगती जितना पिरामिड बनाने में। तो सवाल फिर वही, क्या सिर्फ रैंप से ये संभव था? अब यहाँ आता है असली खेल, सिंपल मशीनों का, जैसे कि लीवर, पुल्ली, इनसलाइड प्लेस। इन मशीनों का इस्तेमाल करके वजन उठाना बहुत आसान हो जाता है और मिस्र वासियों को इनका ज्ञान था। और ये बात खुद ही गई तस्वीरों से साबित होता है। वो पत्थर को लकड़ी के स्लेज पर रखते, नीचे पानी या गीली मिट्टी डालते ताकि घर्षण कम हो और फिर सामूहिक ताकत से उसे खींचते। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वो पत्थरों को रोल करने के लिए नीचे गोल लकड़ी के लट्ठों का इस्तेमाल करते थे।